तौर पर महारानी लक्ष्मीबाई जो थी, आपने जहाँ जिस किले से कूदी या जिस जगह से कूदी वहाँ नाम जो है उसका नाम पड़ गया है ना। तो जो बड़े लोग काम करते हैं उनका नाम रख दिया जाता है। ठीक है, तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, गोल्गी अपरेटस। ये आप क्लास 11 का टॉपिक है, सेल चैप्टर का। गोल्गी अपरेटस जो है और उसके बाद दोनों में अपनी ज्योमेट्री बना करके तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, गोल्गी अपरेटस। ये आप क्लास 11th का टॉपिक है, सेल चैप्टर का। गोल्गी अपरेटस जो है, नाम गोल्गी कैसे पड़ा? क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था कैमिलियो गोल्गी। उन्होंने डिस्कवरी करी उसकी, और जब वो एक्सपायर हो गए तो फिर बाद में क्या नाम रख दिया गया? गोल्गी बॉडी नाम रख दिया लोगों ने। जैसे उदाहरण के तौर पर महारानी लक्ष्मीबाई जो थी, आपने जहां जिस किले से कूदी या जिस जगह से कूदी वहां नाम जो है उसका नाम पड़ गया है ना। तो जो बड़े लोग काम करते हैं उनका नाम रख दिया जाता है। ठीक है, उन्हीं के नाम पर जब वो एक्सपायर होते हैं। ठीक है, तो अब दूसरी बात, ये कैसी बॉडी थी? ये न्यूक्लियस के आसपास ही रहती है। ये जो बॉडी आपको दिख रही है जिसका नाम है गोल्गी बॉडी, ये न्यूक्लियस के आसपास ही रहती है। न्यूक्लियस के आसपास ही रहेगी, आपको याद रखना है। और ये डार्कली स्टेन्ड रहती है। डार्कली स्टेन्ड का क्या मतलब होता है? कलर्ड रहती है। ये क्या रहती है बेटा? कलर्ड रहती है, डार्कली कलर्ड रहती है, डार्कली स्टेन्ड रहती है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसमें जो है बहुत सारे फ्लैट ट्यूब्यूल्स थे। बहुत सारे फ्लैट क्या थे? ट्यूब्यूल्स थे। ठीक है, जिन्हें अपन सिस्टर्नी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बोलो। सिस्टर्नी कहा जाता है। आई बात समझ में? तो ये सिस्टर्नी कहा जाता है, फ्लैट ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, और ये एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं। क्या रहते हैं? एक दूसरे के। ठीक है, और कहां पर मौजूद होते हैं? इधर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ये रहते हैं, गोल्गी बॉडी रहती है। आई बात समझ में? बोलो। न्यूक्लियस के पास क्या रहता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या रहता है? गोल्गी बॉडी रहती है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसकी अगर आप देखोगे, गोल्गी बॉडी की दो फेज होती है, एक सिस फेज और दूसरी ट्रांस फेज। सिस फेज और दूसरी कौन सी होती है? जो कॉन्वेक्स फेज होती है उसको अपन कहते हैं सिस फेज या फॉर्मिंग फेज, और कॉनकेव फेज को अपन कहते हैं ट्रांस या मैच्योरिंग फेज। यानी तीन नाम हो गए, सिस, कॉन्वेक्स, फॉर्मिंग फेज। तीन नाम हो गए। ऐसे ही तीन नाम कौन से हो गए? कॉनकेव, ट्रांस और मैच्योरिंग फेज। अगर आप यहां पर देखोगे तो ये वाली फेज कौन सी है? सिस फेज। ये वाली फेज कौन सी है? सिस फेज। गोल्गी बॉडी के दो, अरे किसी के भी दो ही तो साइड होंगे, एक ये वाला साइड, एक ये वाला साइड। दो ही तो साइड होंगे किसी भी चीज के। एक ये वाला साइड अलग दिख रहा है, तुम्हें ये वाला साइड अलग दिख रहा है। दिख रहा है नहीं दिख रहा? तो ऐसे यहाँ पर भी गोल्गी बॉडी में भी दो ही फेज रहेंगे, एक ये साइड और ये इस साइड। इस साइड का नाम क्या रखा? सिस फेज। ठीक है, सिस फेज नाम रखा, या फिर दूसरा नाम कॉन्वेक्स। ठीक है, सिस फेज या फिर कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स है कि नहीं है ये बताओ? सिस फेज, कॉन्वेक्स फेज। ठीक है, फॉर्मिंग फेज ये नाम रखा। जबकि इसका ये देखो कॉनकेव शेप में, कैसी है ये? कॉनकेव शेप में ये वाली, इसका नाम क्या रखा? ट्रांस फेज और कॉनकेव फेज, ट्रांस फेज और तीसरा मैच्योरिंग फेज। तीन नाम इसके रख दिए। और उस वाले ऊपर वाले फेज के कॉन्वेक्स फेज, सिस फेज और फॉर्मिंग फेज। ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मिंग फेज, ये मैच्योरिंग फेज। बोलो, फॉर्मिंग फेज, मैच्योरिंग फेज। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। क्या आपस में जुड़े हुए हैं? आपस में मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कौन? सिस फेज और ट्रांस फेज आपस में जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि जैसे यहां से चीज आती है, यहां पर पैक होती है और यहां से बाहर निकल जाती है। समझ में आ गया? यहां से चीज आएंगी, पैक होंगी
और वो यहाँ से निकल जाएंगी, डिस्पैच हो जाएंगी। तुमने कभी ये एक तरीके से एक्चुअल में सेल के लिए अमेजोन का काम करती है। सेल के लिए अमेजोन नाम सुना है तुमने? अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, तो ये जो ऑनलाइन वेबसाइट होती है, स्नैपडील, ये क्या काम करती हैं? ये क्या काम करती हैं? किसी भी चीज को पैक कर देती हैं। सामान वो खुद नहीं बनाती, उनका काम होता है पैक करना और डिस्पैच करना। पैक करना और अपना पहले पुट्ठा लगा देंगी अमेजोन का, अपनी दुकान, और फिर जो है ना पैक करके थोड़ा बहुत उसमें मॉडिफिकेशन करके बेच देंगी। समझ में आ गया? तो यही इनका काम होता है। ये यहाँ की अमेजोन है, ये सेल की। ठीक है, समझ में आ गया? क्या करती है? चीजों को, प्रोटीन को लेगी, प्रोटीन को पैक करेगी, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करेगी, हो सकता है अपने गिफ्ट कूपन वगैरह डाल दे, या कुछ एक्स्ट्रा दो एक के साथ एक गिफ्ट डालना हो तो वो दोनों गिफ्ट पैक करके दे दे। समझ लो बात को? तो वो इस तरीके से काम किया जाता है। समझ में आ गया? तो ये उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूं क्या करती है। सबसे पहले जो पैकेज होना होता है मटेरियल, वो किस फेज में आता है? सिस फेज में। किस में आता है? जो भी पैकेज होना होता है मटेरियल, वो किस में आता है? सिस फेज में। और फिर काम मूव कर जाता है वो, ठीक है, मैच्योरिंग फेज में मूव कर जाता है। काम मूव कर जाता है मैच्योरिंग फेज में। ठीक है, तो वो सिस फेज में आएगा और मैच्योरिंग फेज में मूव कर जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर, बेटा इधर देखो, उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने बोला, इधर देखो, ग्लूकोज और प्रोटीन आया, हमने डाला ग्लूकोज, दो अलग अलग चीजें। मुझे एक बात बताओ, किसी बंदे ने दोनों चीजें मांगी तो वो अमेजोन क्या करता है? दोनों चीजों को एक ही पुट्ठे में डाल करके दे देता है, अपना टेप लगा देता है। तो मैं क्या लगता है अमेजोन से आया है भाई, दो अलग अलग चीजें हैं। पर ऐसा नहीं है। ऐसे ही समझो, ग्लूकोज और क्या आया? प्रोटीन आया। ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आया। क्या आया बोलो? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आया। जब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आया, ठीक है, जब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आया यहाँ पर, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को साथ मिला दिया, क्या बन गया? ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बन गया? ग्लाइकोप्रोटीन। कार्बो के लिए वर्ड, कार्बोहाइड्रेट के लिए वर्ड यूज होता है ग्लाइको, ठीक है, ग्लूकोज अलग होता है। ग्लाइको वर्ड किसके लिए हो गया? कार्बोहाइड्रेट के लिए, और प्रोटीन के लिए प्रोटीन, है ना? तो ग्लाइकोप्रोटीन बना के भेज दिया। आई बात समझ में? जैसे अमेजोन ने क्या किया, दो अलग अलग कंपनियों से माल मंगाया और एक कॉमन डब्बे में पैक करके अपना टेप लगा के भेज दिया। भेजने का काम भी, पैक करने का काम भी किसका? अमेजोन का। और डिलीवरी का काम भी किसका है? अमेजोन का। आप जोमेटो देख लो, चलो, आपने दो अलग अलग रेस्टोरेंट से मंगाया, एक ड्राइवर आया, उसने दोनों अलग अलग रेस्टोरेंट से चीजें ले ली, अपने पास रख ली, और फिर उसके बाद दोनों में अपनी जोमेटो की वो लगा करके आपको दे दिया। पैक और डिलीवरी, पैक और डिलीवरी, यही काम होता है। इसका भी यही काम है, ठीक है, इसका भी यही काम है। दो अलग अलग चीजें ली, एक ले ली कार्बोहाइड्रेट, एक ले लिया लिपिड। क्या ले लिया? एक ले लिया कार्बोहाइड्रेट और दूसरा क्या ले लिया? लिपिड। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड ले लिया, दोनों को पैक कर दिया। दोनों को क्या कर दिया? पैक कर दिया। और फिर पैक करके इस साइड से निकाल दिया, इस साइड से भेज दिया। पैक करके इस साइड से सेल के अंदर भी भेज सकते हैं और सेल के बाहर। डिलीवरी कहाँ हो सकती है? उस सिटी में भी हो सकती है या फिर सिटी के बाहर भी हो सकती है। मुझे एक बात बता, अगर तुमने कोई ग्वालियर के अमेजोन में या जोमेटो में तुमने ग्वालियर का ही कोई लिया, तो क्या वो डिलीवरी नहीं देगा अमेजोन? या अगर मान के चलो तुमने किसी दूसरी सिटी का ले लिया, अब भोपाल से आ रहा है, तो क्या वो भी डिलीवरी लेगा ना? भोपाल से जो आएगी चीजें वो भी डिलीवर होंगी, उसकी जिम्मेदारी भी अमेजोन की। तो ये सेल के अंदर भी डिलीवरी करता है और सेल के बाहर भी डिलीवरी करता है। सेल के अंदर भी और सेल के बाहर की, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है भाई। देखो लिखा हुआ है, अ नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम। राइबोसोम बहुत सारे प्रोटीन बनाता है, सिंथेसाइज करता है, और फिर उसके बाद क्या करता है? उसको पैक कर देता है, ठीक है? क्या कर देता है उसको? बहुत राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, नहीं बनाता? बोलो, प्रोटीन फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम। एक्चुअल में मेन प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम। किसके अंदर बनाता है राइबोसोम प्रोटीन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। कौन से वाले? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। भाई बनाया किसने? राइबोसोम ने। बनाया किसने और कहां डाल दिया? किसके? प्रोटीन जो है, एक तरीके से ऐसे समझो, उदाहरण के तौर पर मैं तुम्हें बता रहा हूं, पार्ले जी की फैक्ट्री है, बिस्किट किसने बनाया? नहीं, पार्ले जी की फैक्ट्री ने नहीं, वहां के वर्कर ने। लेकिन नाम किसका हुआ? पार्ले जी का। नाम किसका हुआ? पार्ले जी फैक्ट्री का, कि पार्ले जी फैक्ट्री से बिस्किट बनाया। लेकिन बिस्किट किसने एक्चुअल में बनाया?
है, समझ गए ना, मशीन जो है मेन वर्कर्स ने काम किया वहां पर, किसने काम किया, वर्कर्स ने काम किया, पैक किया, सब कुछ किया, लेकिन नाम किसका हुआ, पार्ले जी की फैक्ट्री का। ऐसे ही राइबोसोम ने बनाया प्रोटीन, लेकिन डाला कहां पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो नाम किसका हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन एक्चुअल में प्रोटीन फैक्ट्री रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या राइबोसोम, राइबोसोम। ताजमहल एक्चुअल में किसने बनाया है, मजदूरों ने, लेकिन नाम किसका हो गया, शाहजहां का। तो ऐसी प्रोटीन मेन किसने बनाया, राइबोसोम ने, लेकिन नाम किसका हो रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। क्लियर है, बात समझ में आ गई ये बात। तो ये आपको याद रखना है, राइबोसोम से प्रोटीन आया और गोल्गी बॉडी के कौन से फेज पर आ गया, सिस फेज में या फॉर्मिंग फेज में आ गया, उसको मॉडिफाई किया, कार्बोहाइड्रेट से मिलाया और फिर ट्रांस फेज से बाहर कर दिया। ट्रांस फेज से क्या कर दिया, बाहर कर दिया, कुछ मॉडिफिकेशन करके, जैसे उसको कार्बोहाइड्रेट के साथ मिला दिया, ग्लाइकोप्रोटीन बना दिया, ग्लाइकोलिपिड बना दिया, समझ में आ गया, ग्लाइकोलिपिड या फिर ग्लाइकोप्रोटीन बना दिया। ऐसे अपन कहते हैं पोस्ट। अब बताओ, ये नीट 2013 का क्वेश्चन है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन बनने के बाद भी उसको मॉडिफाई कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। कौन कर रहा है, मतलब प्रोटीन के साथ, मतलब जो है ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन का बनना, ट्रांसलेशन का क्या मतलब होता है बोलो, प्रोटीन का बनना। लेकिन प्रोटीन के बनने के बाद उसका मॉडिफिकेशन किया जा रहा है, मतलब प्रोटीन बनने के बाद उसको कार्बोहाइड्रेट के साथ जोड़ा जा रहा है, प्रोटीन बन चुका है। बताओ ट्रांसलेशन का क्या मतलब होता है, बोलो ट्रांसलेशन का क्या मतलब होता है, प्रोटीन का बनना। बोलो ट्रांसलेशन का क्या मतलब होता है, प्रोटीन का बनना। तो प्रोटीन के बनने के बाद प्रोटीन के बनने के बाद उसका क्या करना, मॉडिफिकेशन करना। क्या करना बेटा, उसका मॉडिफिकेशन करना, उसको क्या कहेंगे अपन, बोलो गोल्गी कॉम्प्लेक्स। आई बात समझ में। तो ये क्या पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन कौन करता है, बोलो गोल्गी कॉम्प्लेक्स। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो प्रो ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन कौन करता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। क्लियर है, आई बात समझ में, ठीक है। प्रोटीन बनने के बाद, प्रोटीन बनने के बाद भी मॉडिफाई करना, उसके साथ ग्लूकोज जोड़ना या कार्बोहाइड्रेट जोड़ना। मॉडिफिकेशन क्या किया, कार्बोहाइड्रेट जोड़ दिया और क्या बना दिया, कार्बोहाइड्रेट जोड़ दिया, क्या बना दिया, क्या बना दिया, लाइपोप्रोटीन या फिर ग्लाइकोप्रोटीन बना दिया। लाइपोप्रोटीन या फिर ग्लाइकोप्रोटीन बना दिया गया अपन ने। किसने बनाया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स ने। किसने बना दिया बेटा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स ने। पोस्ट ट्रांसलेशन, तो आंसर क्या आएगा, ए। 2013 का क्वेश्चन है, नीट 2013 का, कि पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन मतलब प्रोटीन बनने के बाद। ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्रोटीन बनता है। बोलो ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। और फिर उसके बाद हमने उसमें क्या कर दिया, प्रोटीन बनने के बाद हमने क्या कर दिया, उसमें मॉडिफिकेशन कर दी। क्या मॉडिफाई कर दिया, तुमने क्या जोड़ दिया, कार्बोहाइड्रेट जोड़ दिया और क्या बना दिया, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन बना दिया। क्या बना दिया, ग्लाइकोप्रोटीन बना दिया, उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन बनाया, किसने बनाया ग्लाइकोप्रोटीन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स ने। अरे वो कौन आदमी था जिसने दो आइटम को मिला दिया, दो अलग अलग कंपनी के मालों को मिला के एक डब्बे में पैक कर दिया, अमेजोन कह लो या फिर वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स कह लो। आई बात समझ में, क्लियर है बात। तो ये बात, एक क्वेश्चन और है बेटा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का क्या फंक्शन है, पैक करना और भेजना मटेरियल सेल के अंदर, इनसाइड सेल और आउटसाइड सेल, इनसाइड सेल और आउटसाइड सेल, ठीक है, पैक करके भेज देना मटेरियल। तो ये किसका काम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का। ठीक है बेटा, चलो और बताओ। अपना ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स खत्म हो गया बेटा, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।